आप जो करते हो वही आपका नेटवर्क करता है। आप जो कहते हो वो नेटवर्क नहीं करता, ध्यान रखना। आप जो करते हो नेटवर्क वो करता है। इसीलिए हम लोग एक चीज बोलते हैं कि जब आप डिजिटल के माध्यम से अपना ग्रुप बनाते हो, व्हाट्सएप जैसी चीजें, फेसबुक जैसी चीजें आज आ गई हैं, तो आप अपने ग्रुप के अंदर अपनी एक्टिविटीज डालते हो। बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ इस चीज को कि अपनी बिलिंग जो हुई वो बिलिंग ग्रुप में डालना, ये चीजों को मोटिवेट करता है। आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, आप कहीं पे कोई प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, आप किसी को सीबकथॉर्न जूस दे रहे हैं, आप किसी को यंग फ्यूल दे रहे हैं, तो आपने उसकी फोटो ली, ग्रुप में डाल दी। ये बाकी साथियों को प्रेरित करता है। ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज देखना कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। और लोग ये चाहते हैं कि वो भी अपने मेंटोर के जैसी एक्टिविटी करे, लेकिन मेंटोर एक्टिविटी करे तो सही, और अगर करे तो कम से कम दिखाए तो सही। तो यहाँ प्रोडक्टों की रिटेलिंग और प्रोडक्टों की शेयरिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा? कुछ लोगों को मैंने देखा, वो आते हैं ना, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, और शब्दावली कैसी होती है, मेंबर तो बहुत बना दिए, मेंबर तो बहुत बना दिए, बिजनेस नहीं आ रहा। क्योंकि ये मेंबर बनाने का बिजनेस है ही नहीं, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। हम लोग लोगों की ज्वाइनिंग क्यों कराते हैं, समझो ना। आपको जो पैसा आएगा वो टर्नओवर पे आएगा, ध्यान रखना। आप मेरे कितने खास हैं इस चीज से पैसा नहीं आता, आप रावत सर के कितने खास हैं इस चीज से पैसा नहीं आता, इवन आप नरवाल सर के कितने खास हैं इससे भी पैसा नहीं आता। जहां पर आपका पे आउट बनता है वो केवल एक लैंग्वेज समझता है, वो आपका टर्नओवर। टर्नओवर कितना आया, पैसा उससे आएगा। और टर्नओवर कैसे आएगा? टर्नओवर तब आएगा जब आपका नेटवर्क परचेज करेगा, ध्यान रखना। परचेज करेगा, जितना बड़ा चेक चाहिए ना उतना बड़ा आपके पास वॉल्यूम होना जरूरी है। और वॉल्यूम कैसे होगा? वॉल्यूम होता है बड़े नेटवर्क से। तो यहां पर नेटवर्क हम केवल इसलिए बनाते हैं ताकि वो रिपर्चेज करती रहे, वो नेटवर्क रिपर्चेज करता रहे, आपका वॉल्यूम जनरेट होता रहे। कुछ लोग अभी जैसे मैं जब लोगों से मिलता हूँ, इवन आप लोग भी जब लोगों से मिलते होंगे, तो लोग कहते हैं क्या करना है, कि कुछ नहीं बस। मैं खुल के नहीं बोल सकता शब्दावली को, बस। बस इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा? अगर वो लोग एक बार प्रोडक्ट परचेज करने के बाद आगे नहीं जाते तो इससे कुछ भी नहीं होगा, वो नेटवर्क वहीं रुक जाएगा। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक प्रोडक्ट का, कि हमारे पास मल्टीविटामिन आता है। आप मल्टीविटामिन को रिटेल करना चाहते हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मल्टीविटामिन से क्या होगा? अरे भाई साहब, 140 करोड़ भारतीयों के मतलब का प्रोडक्ट है आपके पास। 140 करोड़ भारतीय जो कुपोषण का शिकार हैं, सारे के सारे वाइटामिन नहीं मिलते उनको, वो इतने फल नहीं खाते, इतनी सब्जियां नहीं खाते हरी, पूरे विटामिन का प्रोफाइल नहीं मिलता। अगर आप उनको मल्टीविटामिन के बारे में बताएंगे, 100% लोग लेंगे। तो आप उसको इस तरीके से देखो कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो 140 करोड़ भारतीयों के पास जाने की चीज है। कितना बड़ा मार्केट शेयर है, कितनी बड़ी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये कब होगा? जब आप खुद से रिटेल करना शुरू करेंगे और अपनी टीम को प्रेरित करेंगे। ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो पैसे आते हैं ना, वो टर्नओवर से आते हैं, ये मेंबर बनाने से नहीं आते। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको? चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। ओ भाई साहब, क्या गजब का बिजनेस है, देखो ये जीएम है मेरे अपलाइन में, ये सीनियर मैनेजर है, इनको मैं जानता था, कुछ दिन पहले इन्होंने शुरू किया था, अब ये सीनियर मैनेजर हो गए, ये मैनेजर हो गए। अच्छा जी, क्या करना है? अच्छा ये, और सर देखना, बस आप देखना कितना बड़ा मेरा नेटवर्क है। और सर वैसे करना क्या है? भाई लिस्ट बनानी है, लोगों को इनवाइट करना है। तो वो सारे प्रोसेस को देखो। अब जब कॉलिंग शुरू होती है ना, तो कॉलिंग पे इतने एक्साइटेड, अरे भाई बहुत बढ़िया चीज हाथ लग गई, अब देखना भाई साहब कैसे हो जाएगा। और सामने वाला कह रहा क्या हो गया, तेरा जोश कहाँ से आया? तो भाई साहब ऐसा बिजनेस हाथ लगा है, अब देखना, अब तो तेरा भाई पेरिस में ही मिलेगा 2 साल के बाद, कॉल भी बुर्ज खलीफा से ही करूंगा। अब वो इस तरीके से, ये राइट अप्रोच नहीं है। अब वो कह रहा हुआ क्या, बता तो सही, क्या कि नहीं बस, यार वो तो नहीं है जिसमें सभी लोग। अब ये यहां से गुगली इसकी जो है वो छक्का लग गया गुगली पे, क्योंकि सामने वाले ने इस तरह की गुगली अपोजिट डाल दी। एक चीज का ध्यान रखना, इस तरीके से बताओ। आप ना, जब हम कोई मूवी आने वाली होती है ना, तो मूवी का ट्रेलर देखते हैं। मूवी का जो ट्रेलर होता है वो उस मूवी की सबसे हाईलाइट चीज होती है। उसमें सारा का सारा जो ना, जो क्रक्स होता है वो उस ट्रेलर के अंदर होता है। उस ट्रेलर को देख के आपकी क्यूरियोसिटी पैदा होती है। आपको केवल ये बताना है
कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, चलो इनविटेशन पे ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, मेरे कहने का मतलब है उसे कॉल पे ही पूरी फिल्म मत बता देना। भाई दो जोड़ने हैं, और दो के नीचे दो, और दो दूनी चार, चार दूनी आठ, 1 साल के अंदर हो जाएंगे इतने, और वो खरीदेंगे इतने का, और तू करोड़पति और मैं लखपति। ये नहीं चलता भाई, इस तरीके से नहीं चलता। हर इंसान अन्न खाता है। और बल्कि आपकी अप्रोच रोंग हो गई ना, रॉन्ग अप्रोच से कभी नहीं करना। आपको क्या करना है, अपने मेंटोर से ये सीखें कि सर प्रॉपर इनविटेशन का प्रोसेस क्या होता है। उस पे आपके सारे मेंटोर जानते हैं कि किस तरीके, वो आपको सिखाएंगे कि प्रॉपर इनविटेशन कैसे होता है। ओके, जब आप प्रॉपर तरीके से इनवाइट करेंगे, प्लान जब भी शेयर हो, प्लान जब भी शेयर हो, अगर आपको शुरू में करना नहीं आता, आप अपने मेंटोर की मदद लें, उनके साथ बैठ करके प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर के, जो आदमी आपसे मिल रहा है ना, जो सज्जन मिल रहा है, उसको भी ये लगना चाहिए कि भाई साहब ये लोग इतने सीरियस हैं कि प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी की दुकान पे देखो, एक और चीज में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। ये इतना बड़ा बिजनेस है ना, लाखों रुपए महीना कमाएगा, आपकी जनरेशन को चेंज करेगा, तो कैसे परचून की दुकान पे बैठ के शेयर हो सकता है, कैसे चाय की दुकान पे शेयर हो सकता है। प्रॉपर एक माहौल चाहिए, ये ध्यान रखना। ये कभी भी चाय की टप देखो, हो जाते हैं बड़े बड़े काम चाय की टपरी पे, आजकल तो चायोस जैसी चाय की टपरी का भी तो सिनेरियो चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि वहां उस तरह का माहौल होना चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए। पता लगे कि मूवी देखने गए, ऐसे भी करते हैं लोग, चल आज बताऊंगा, मूवी का टिकट भी मेरी तरफ से, कैंपा भी मेरी तरफ से, और वहां से समझाने, वो सीरियसनेस नहीं है। समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये इतना सीरियस बिजनेस है तो माहौल उस तरह का होना चाहिए, तब वो सीरियसली लेगा। देखो कई बार ना, मेरे कुछ साथी मुझे लेकर के गए कि सर एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, और उनके पास चलते हैं सर। वो ठीक है, मैं चला गया। उन्होंने मुझे ठीक से मेरे बारे में नहीं बताया डॉक्टर को। ये अगले टॉपिक पे हम एडिफिकेशन पे आएंगे। और वो डॉक्टर बोलते हैं हाँ जी बताओ, शुरू करो। उनको लगा मैं एमआर हूँ, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना, जो दवाइयां बेचने आते हैं, उनको लगा जी बताओ। मैंने कहा सर ऐसे नहीं। अच्छा, वो पेशेंट को भी देख रहे हैं, वो आला लगा रखा है उन्होंने, और वो पेशेंट को भी चेक कर रहे हैं, और मुझे भी कह रहे हैं हाँ जी बताओ। तो ये नहीं होगा, क्योंकि मैं वहां दवाएं बेचने नहीं आया हूँ, मैं उनको एक सीरियस अपॉर्चुनिटी शेयर करने आया। तो मैंने कहा सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब कंफर्टेबल हो, जब आपके पास समय हो, जब आपका ऑफ टाइम हो, जिस समय पेशेंट से आप फ्री हो जाए, आप मुझे तब बताइएगा सर, मैं तब दोबारा आ जाऊंगा। लेकिन हम एक बहुत सीरियस बिजनेस पे डिस्कशन। अब उसको लगा कि यार कुछ तो सीरियस है। तो जैसे ही उस पेशेंट से वो फ्री हुए, तो उन्होंने कंपाउंडर से बोला कि मुझे 15-20 मिनट डिस्टर्ब मत करना। इस तरीके से चीजें होती है, ना कि वो कुछ अपना कर रहा है, हाँ जी बताते जाओ। कई बार हम लोग किसी की शॉप पे चले जाते हैं, वो अपने ग्राहक भी देख रहा है, फिर कर रहा है, वो रिजल्ट नहीं आते। तो आपको क्या करना है, कॉल पे सब कुछ नहीं बताना, क्यूरोसिटी खत्म नहीं करनी, और प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर के प्रॉपर तरीके से बिजनेस आपको शेयर करना है। कर लेंगे, चीजें क्लियर हुई, क्लियर हुई। नेक्स्ट, एक और एक और बहुत बड़ी गलती लोगों से हो जाती है, क्योंकि हम लोग समाज से आए हैं, समाज में रहते हैं, इस बिजनेस में तो हम अभी आए हैं, हम समाज का हिस्सा हैं, तो प्रोडक्ट भी तो समाज का ही है ना। और समाज में क्या होता है, एक बड़ा अच्छा एक बड़ा अच्छा रस चलता है वहां, मैं उसे रस ही बोलता हूँ, वो होता है निंदा रस। ठीक, लोग ना मैंगो जूस में इतना आनंद लेते, ना पाइनएप्पल जूस में लेते, जितना निंदा जूस में लोग आनंद लेते हैं। तो ये क्या एक बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाती है, और आप फील भी करोगे। मैं यहाँ तो नहीं पूछूंगा कौन कौन करता है, हाथ नहीं उठाऊंगा किसी के। जरा से भी कोई बात हुई ना, अपलाइन से नाराजगी बड़ी जल्दी हो जाती है।